I suppose we are live now, or I welcome you all on this particular session, very important session, that is interview handling skills. थोड़ा नेटवर्क स्ट्रीमिंग को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आई होप यू विल कोऑपरेट। और आगे का सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अब हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स के बारे में। ओके, रिमूव दैट। अब हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स के बारे में। इन द लास्ट सेशन व्हाट वी डिस्कस्ड वाज व्हाट एग्जैक्टली इंटरव्यू इज और हाउ टू फेस दैट इंटरव्यू। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स का, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस है और उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ग्रेजुअली अगर हम लोग बात करें तो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग कवर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हाउ एग्जैक्टली यू आर सपोज टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना तो एक अलग ही बात है। हाउ एग्जैक्टली आर यू सपोज टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो फिर आगे का कंडीशन आपका इंटरव्यू हैंडल करना आपके लिए आसान हो सकता है। सो वी विल टेक केयर ऑफ दैट वेरी थिंग एज वेल, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू किस तरह का बेसिक प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है, मैं आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा स्ट्रीमिंग का कुछ इश्यू है, तो शायद आपको 10 या 12 सेकंड बाद कुछ वीडियो दिखे, बट प्लीज़ कोऑपरेट। और सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा, जैसा कि मैंने बोला, 2-3 चीज़ों को हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करना चाहेंगे। और अब मैं सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ। पहला हमारा जो टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक किया जाए। और एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस सेशन, जो मेरा पिछला सेशन आपके साथ हुआ था, आई डिस्कस्ड अबाउट दैट कि इंटरव्यू को क्रैक करना इज़ एन आर्ट एंड एनीबडी कैन लर्न दैट आर्ट एंड दैट स्किल कैन बी डेवलप्ड। तो आप भी उससे कुछ अछूते नहीं हैं, केवल कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। नाउ सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर सेशन में 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला होगा हाउ एग्जैक्टली कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। सेकंड होगा कि व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू तब क्या आपके साथ होना चाहिए। थर्ड, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको किन बातों का ख्याल रखना है। और उसके बाद हम आएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर। ये हमारे आज का सेशन है विच आई हैव थॉट ऑफ, विच आई हैव प्लान्ड, और जो मैं स्टेप वाइज आपको बताना चाहूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं सिमज कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, और ये बिहार के सारे बच्चों के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है, और जो प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवेज़ वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ये सारे लोगों के लिए है। तो ये काम आएगा। आप लोग इसको बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। और किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं, तो नॉलेज लेना आपका हक है और देना हमारी ड्यूटी बनती है सिमज कॉलेज में। तो अगर आप में से कोई भी हो जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये इंटरव्यू आपके काम में आने वाला है। यहाँ मैं 2-3 चीज़ों को आपको बता दूँ। यू माइट बी थिंकिंग दैट सर केवल जॉब का इंटरव्यू बता रहे हैं क्या? इट्स नॉट। एनी इंट्रैक्शन which is done for judging you for whatever may be the reasons. फॉर एग्जाम्पल, आप में से हो सकते हैं कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने जा रहे हो, आपके हायर स्टडीज़ के लिए स्टेट के बाहर जा रहे हो, किसी अच्छे फाइनेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया में हो सकता है आपका सिलेक्शन हुआ हो, चांसेस है, पोटेंशियलिटी है, वहाँ भी आपका इंटरव्यू होगा। आप इंजीनियरिंग की भी तैयारी करेंगे तो आपका वाइवा वगैरह होता है। अच्छे कॉलेज में आप एमबीए वगैरह के लिए एडमिशन लेने जाएंगे, जीडीपीआई एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पर्सनल इंटरव्यू तो होता ही है। यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ों को बता दूँ, और थोड़ा आज सिस्टमेटिक भी हम हो पाएंगे मुझे लग रहा है, और जो हमारी इच्छा है कि थोड़ा सिस्टमेटिक रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, द काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज़। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज़। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू हो, यानी 1-to-1 इंटरव्यू जब होता है तो वो पर्सनल इंटरव्यू है। केवल मैं आपको झलक दे रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी। दूसरा हो सकता है ग्रुप इंटरव्यूज़, वेर इन पीपल आर केप्ट इन अ ग्रुप एंड देन ओनली ग्रुप इंटरव्यूज़ आर टेकन। Sometimes before taking the group interviews, group discussions are also done. कई बार बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाता है, वो लीडरशिप एबिलिटी वगैरह को देखने के लिए कराया जाता है, उसका एक अलग पक्ष होता है। अभी हम फोकस रहेंगे केवल इंटरव्यू पर। उसके बाद हम बात करते हैं पैनल इंटरव्यूज़ की, वेयर एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल दोज हु इंटरव्यू। कई बार जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो हायरार्की लेवल के हिसाब से भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेवल के स्टाफ आपको स्क्रीनिंग करते हैं, देन यू गो टू द सेकंड लेवल ऑफ स्टाफ, और उसके बाद आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं इंटरव्यू के लिए। कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो पैनल इंटरव्यू हो, चाहे वो 1-to-1 इंटरव्यू हो, चाहे वो ग्रुप इंटरव्यू हो, चाहे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, चाहे वो वेबकैम के थ्रू या स्काइपी वगैरह जैसे एप्लीकेशंस के थ्रू इंटरव्यूज़ हों, कुछ भी हो। और आने वाले समय में हो सकता है जूम के थ्रू भी इंटरव्यूज़ होने लग जाएं, या और भी जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लोग यूज़ करने लग जाएं, कंपनीज यूज़ करने लग जाएं। आपको ये समझना है कि इंटरव्यू इज़ 1-to-1 डिस्कशन, और आपको इंटरव्यू में अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना होता है, और उसके साथ साथ इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का जवाब देना होता है। एंड फाइनली यू गॉट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन।
आपको एक इम्प्रेशन बनाना पड़ता है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपना बेस्ट बना सकते हैं। देयर आर 3 थिंग्स, मैं इन्हें आस्क कहता हूं, ASK, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। जो सबसे पहली चीज इंटरव्यू में देखी जाती है दैट इज एटीट्यूड। तो आपके एटीट्यूड को देखा जाता है, और एटीट्यूड से जो आपका इंप्रेशन बनना चाहिए वो पॉजिटिव बनना चाहिए कि दिस पर्सन हैज गॉट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हम किसको कहेंगे? इफ द पर्सन इज रेडी टू मिक्स अप, इफ द पर्सन इज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, if the person is ready to take on the challenge, if the person has ability to be an active member of the group, तो आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने वाले हैं। आप एक ऐसे आदमी हैं जिसकी शायद सबको जरूरत हो, एटीट्यूड वाइज आप पास कर जाएंगे। वेयर इन इफ देयर इज अ पर्सन हु फील्स आई एम रियली वेरी हाई टैलेंटेड, हाई हेडेड पर्सन, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसे लोगों की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होती है। आई एम श्योर आपको भी नहीं होगी। अगर आपको एक ड्राइवर की ही जरूरत क्यों ना हो, आप हो सकता है बहुत बड़ा फॉर्म नहीं चला रहे हो अपने घर के लिए, अगर आपको एक ड्राइवर की भी जरूरत क्यों ना हो, तो पहली नज़र में आप आदमी को भांपते हैं, उसके एटीट्यूड को समझते हैं कि एटीट्यूड ठीक है कि नहीं है, तरीका ठीक है कि नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। बाद में आपके गार्जियंस बात भी करते होंगे कि आदमी ठीक नहीं लगा, या फिर कहते होंगे कि ठीक था आदमी तो अच्छा लगा, अब काम करके देखते हैं। देन सेकेंड थिंग दैट इज देयर इन आस्क, दैट इज स्किल। जो काम करना है उसकी योग्यता होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल योग्यता होनी चाहिए, बुकिश नहीं होनी चाहिए। एंड देन द थर्ड थिंग कम्स, दैट इज नॉलेज। Knowledge is very important because knowledge once refined and once you develop the practical ability gets converted into skill. तो स्किल है, इसका मतलब नॉलेज तो है ही, नॉलेज से आप एक कदम आगे भी हैं, आप उस काम को प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ों को बता दूं। अब आज जो इस सेशन में मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताऊंगा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये जो भी बताऊंगा ये नॉलेज है। इस नॉलेज को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये नॉलेज आपकी चीज़ हो जाएगी, फिर ये आपके काम की चीज़ हो जाएगी। अब मैं अगले स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ। तो मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था कि ये पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं, पैनल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कई जगह अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द मूड एंड एबिलिटी एंड द टैलेंट ऑफ द इंटरव्यूअर। अनस्ट्रक्चर्ड तरीका भी कई बार होता है। टेलीफोनिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू, जो टेलीफोन पे होता था, लेकिन अब टेलीफोनिक थोड़ा कम होता है, वेब पर थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑनलाइन जिसमें कैमरा का भी सपोर्ट रहता है, ऑनलाइन इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं। और कई बार आप जॉब फेयर्स वगैरह जैसे जगहों पे भी जाते होंगे, या कई बार आपके कॉलेज में कैंपस इंटरव्यूज़ होता है, तो कई बार बहुत सारी कंपनीज आती हैं एक ही साथ, या जॉब फेयर ही लग जाता है, तो वहाँ पर एक अलग माहौल होता है, कम समय में ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करनी होती है, तो बेसिक इंस्टिंक्ट को वहाँ पर भी देखा जाता है। लेकिन चाहे आप जॉब इंटरव्यूज़ की बात करें, चाहे आप किसी एडमिशन वगैरह के लिए इंटरव्यू की बात करें, अगले हायर कोर्सेज के लिए, इंटरव्यू तो सब जगह है, और कुछ बेसिक चीज़ें तो सब जगह ही देखी जाती है। थोड़ा बहुत फर्क डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल और फील्ड उस हिसाब से तो रहता ही है, लेकिन बेसिक चीज़ें सेम रहती है। तो अब मैं आपको अगली चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए जाएं, प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन। आपको 3 चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। यू गॉट टू डू रिसर्च, थोड़ा सा इंटरव्यू पे वर्क करिए। किन चीज़ों पे वर्क करना है? सबसे पहले आप इंडस्ट्री पे वर्क करिए। किस इंडस्ट्री में आप जॉब के लिए जा रहे हैं? आईटी इंडस्ट्री है, एजुकेशन का सेगमेंट है, किस में जा रहे हैं? मैनेजमेंट के सेगमेंट में जा रहे हैं, क्या इंडस्ट्री है? थोड़ा सा उस इंडस्ट्री का प्रोफाइल रखें। नहीं तो सीधा होगा कि सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो नौकरी चाहिए। ऐसा नहीं होता, आपको पता होना चाहिए ये इंडस्ट्री क्या है। तो एक तो आप इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेकर के रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपको करनी है, कंपनी के प्रोफाइल को चेक करें। पहली चीज हो गई इंडस्ट्री की, ये इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है। आईटी इंडस्ट्री है, मान लिया मैनेजमेंट की कोई काम है, कैसा चल रहा है, ठीक है, दैट इज फाइन। रियल एस्टेट का मामला है, दैट इज इंडस्ट्री सेगमेंट। उसके बाद आती है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का प्रोफाइल क्या है, किस तरह के ये काम एक पर्टिकुलर कंपनी करती है, इनकी एक्सपर्टीज किन चीजों में है, दैट इज द सेकेंड थिंग। उसके बाद थर्ड चीज आती है, दैट इज अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेगमेंट को भी समझ लिया, कंपनी को भी आपने समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर मेरा काम क्या है, करना क्या होगा मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मेरी इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मुझसे क्या एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो इंटरव्यूअर खोजना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने सोच लिया कि भाई एजुकेशन सेक्टर में जा रहा हूं, और ये स्कूल है जो 10th तक जहां तक क्लासेस होती हैं, +2 तक होती है, या चलो किड्स स्कूल है, ये सेगमेंट की बात आपने कर ली। फिर कौन सा स्कूल है, और उसके बाद स्कूल का मतलब केवल पढ़ाना नहीं होता है, जिसके बारे में बता रहा था। हो सकता है आप ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज के लिए अप्लाई किए हों, हो सकता है आप अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए हो सकता है आप लाइब्रेरी के लिए अप्लाई किए हो, कोई और चीजें भी हो सकती है। तो वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए।
लास्ट सेशन जो मेरा हुआ था उसके लिए आप लोग पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसी सिमेज कॉलेज के पेज पर आपको वो लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, और वो बताया इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको अवेयर होना चाहिए। और मैंने बोला था कि इंटरव्यू इज़ अ डायनेमिक सिचुएशन। डायनेमिक यानी पोस्ट और इंडस्ट्री के हिसाब से मैं अपने सर्टेन टैलेंट को सामने रखूंगा। रिमेंबर, झूठ नहीं बोलना है आपको, नेवर टेल अ लाई, नेवर, कभी नहीं बोलना है, गलत नहीं स्टेटमेंट देना है। लेकिन मैं सेम आदमी हूं, अगर मैं 3 प्रोफाइल के लिए जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, तो मैं तीनों जगह अलग अलग क्वालिटीज बताऊंगा। अगर कहीं मैं टीचिंग प्रोफाइल के लिए जा रहा हूं तो मैं उन क्वालिटीज को बताऊंगा, रियल क्वालिटीज को जो मुझ में है और जो टीचिंग को रिफ्लेक्ट करती हो। लेकिन अगर कहीं मैं मार्केटिंग के लिए जा रहा हूं तो उन चीजों को बताऊंगा जो बताता हो, जाहिर करता हो कि मुझ में मार्केटिंग का स्किल है। अगर कहीं मैं मैनेजरियल पोजीशन के लिए जा रहा हूं तो उन चीजों को बताऊंगा जो मेरे मैनेजरियल एबिलिटीज को हाईलाइट कर सके। इसे मैं कहता हूं डायनेमिक रखना अपने आप को, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल। ज्यादातर गलती यही होती है, लोग अपने बारे में चीजों को याद कर लेते हैं और जहां कहीं कोई भी इंटरव्यू, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जॉब प्रोफाइल एंड सेगमेंट, एक ही बातों को बताते हैं। डोंट डू दैट, वो गलती आप लोग मत करिए। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिफोर यू गो प्रिपेयर अ वंडरफुल रिज्यूमे। एक अच्छा रिज्यूमे आपको तैयार करना चाहिए। अच्छा रिज्यूमे का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होता है, प्लीज। क्योंकि आज आपको जॉब चाहिए, और हो सकता है कि आपको जब ये जॉब चाहिए तो आपने कोई रिज्यूमे को इंटरनेट पे देखा, केवल अपना नाम, पापा का नाम चेंज किया और लेके चले गए। आपके लिए पहली बार आपने वो रिज्यूमे देखा है। इंटरव्यूअर ऐसे कॉपी पेस्ट रिज्यूमे को रोज देखता है, उसका दिन में रोज काम ही है 50 लोगों से मिलना। डोंट डू दैट, आप तुरंत पकड़े जाएंगे। लेसन्स लीजिए, उनमें अच्छी चीजों को देखिए, बट कस्टमाइज इट। जैसे आप और हम सारे लोग A to Z लिखते हैं ना, A से Z तक, सभी लोगों को टीचर ने लिखना सिखाया था स्कूल में कि A ऐसे लिखा जाता है, B ऐसे लिखा जाता है। 4 लाइन की कॉपी थी। बावजूद इसके हम हर आदमी के इंग्लिश की हैंडराइटिंग अलग है, हम सब की पर्सनैलिटी की छाप है उसमें। जैसे हम सब की हैंडराइटिंग, हम सब A एक जैसा नहीं लिखते, Q एक जैसा नहीं लिखते, या कोई भी अल्फाबेट एक जैसा नहीं लिखते, तो रिज्यूमे एक जैसा कैसे हो सकता है? आप उसे थोड़ा कस्टमाइज करिए। अगला कभी कोई हमारा सेशन होगा तो हम रिज्यूमे बिल्डिंग पर एक लाइव सेशन अलग से करेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाना चाहिए, रिज्यूमे में क्या गलतियां होती है। फिलहाल आज का विषय नहीं है, ये 2 चीजें मैंने बताई है, इसको आप इंटरव्यू से पहले ध्यान रखेंगे। दैट इज ऑलवेज टू बी टेकन केयर ऑफ। अगली चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ध्यान रखिए, व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, लुक प्रोफेशनल। एज इट इज सेड इन इंग्लिश, यू आर व्हाट यू वियर। हालांकि हिंदी में इसका थोड़ा विरोध भी है, क्योंकि केवल कपड़ा पहनने से हम वो व्यक्ति नहीं बन जाते। मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि कपड़ा तो कोई किसी से मांग के भी पहन लेगा तो डीप विद इन द इनसाइड द पर्सन डजंट चेंज। बट प्रोफेशनली मैं बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को खुद से लुक आफ्टर नहीं कर सकते, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ही ठीक नहीं है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? इसका मतलब आप में बेसिक चीजों की कमी रह गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में आपको प्रोफेशनल लगना चाहिए। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल टच मिले। हम किसी काम को करने के लिए जब हायर करते हैं तो हम नवसिखुओं, नोवाइस लोगों को नहीं देना चाहते। वी वांट टू गेट द वर्क डन बाय द एक्सपर्ट्स। तो आपको एक प्रोफेशनल लुक देना चाहिए। आपके कपड़े में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली जाते हैं तो कुर्ता पजामा पहन के प्लीज मत जाइए। जब आप जाते हैं तो टी शर्ट पहन के मत जाइए। आप फॉर्मल तरीके से जाइए। और ड्रेसिंग सेंस जो होता है उसका एक बहुत सिंपल ड्रेस कोड है कि लाइट कलर के शर्ट्स पहनिए, फुल शर्ट होना चाहिए, स्लीव्स को मत मोड़िए, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल होता है। आपके पास पेन होना चाहिए, लेदर बेल्ट पहनिए जो कि बहुत ज़्यादा जैजी और बहुत डिज़ाइनर नहीं हो। ब्लैक या डार्क ब्राउन शेड बहुत अच्छा लगता है जो आपके जूतों से मैच करे। शूज़ फॉर्मल पहनिए, स्पोर्ट शूज़ वगैरह ठीक नहीं लगते हैं। और आप पैंट में डार्क कलर का पैंट पहन सकते हैं, ब्लैक कलर पहन सकते हैं। ये मैंने बॉयज़ के लिए बोला, मेल के लिए बोला। आइडियल यही है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी नहीं है। प्रैक्टिकली आजकल हम देख रहे हैं कि कई एक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां लोगों को काफ़ी लिबर्टी दी गई है। आप मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, कभी आपने उनको सूट में नहीं देखा होगा। और मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक में इतने सारे लोग काम करते हैं, तो कंपनियां कहीं लिबरल भी हो रही हैं। तो कई जगह आजकल लोग हाफ शर्ट पहन के भी चले जाते हैं, चेक शर्ट पहन के भी चले जाते हैं, टी शर्ट्स में भी जाते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरव्यू का मामला है। अगर आप ठीक से इंटरव्यू के ड्रेस में जाएंगे तो उसमें आपको कोई बुरा तो नहीं कहेगा। तो हम डिबेट में क्यों पढ़ें? सबसे अच्छा होगा प्रोफेशनल तरीके से जाएं। नाउ दिस वाज फॉर बॉयज़। फॉर गर्ल्स आपको थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी है। आप सलवार समीज में जा सकती हैं, आप साड़ी पहन करके जा सकती हैं, आप पैंट शर्ट पहन करके जा सकती हैं, आप स्कर्ट वगैरह भी डाल करके जा सकती हैं। आपके लिए सारे ड्रेस फॉर्मल हैं।
लड़के कुर्ता पैजामा में नहीं जा सकते, ये ध्यान रहे, वो इनफॉर्मल माना जाता है, टी शर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन हैवी मेकअप्स आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट मेकअप ही होना चाहिए, ये बच्चियों को, गर्ल्स को पता हो। परफ्यूम बहुत हार्ड वगैरह यूज़ मत करिए, अगर यूज़ करते भी हैं तो बहुत माइल्ड परफ्यूम यूज़ करिए। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, इससे आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बनने की संभावना है। बाकी तो आपका टैलेंट मैटर करता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप फॉर्मल तरीके से जाइए, जिसके बारे में बता रहा था कि जिस तरह का ड्रेस हो, और टाई के साथ अगर आप जाते हैं तो इंप्रेशन और अच्छा पड़ता है। ब्लेजर अगर है, गर्मी का दिन है और आप कोट डालते हैं तो और भी अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों का आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, विच आई वांट टू शो यू दैट, इसका आप लोग बहुत ध्यान रखें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट एरर हियर इटसेल्फ। फर्स्ट 5 मिनट्स, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। You never get a second chance to make the first impression. फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का जिंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलता, और आपका पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखें। एज इट इज सेड इन इंग्लिश, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, परमानेंट इंप्रेशन हम उसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको बहुत स्कोर कर लेना है। इस फर्स्ट 5 मिनट में आप स्कोर कर सकते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में सारे पॉजिटिव मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने ख्याल रखा तो। आपके रूम में बैठने के, रूम में की शुरुआत होती है दरवाज़ा खोलने से, वहीं से आप स्कोरिंग पॉइंट्स बना सकते हैं। बहुत सारे ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो आपको शुरू से वहीं से मिल जाएंगे। आपके ऊपर से नीचे तक की चीज़ें जो है वो एक इंप्रेशन क्रिएट करेगी कि दिस पर्सन इज़ वेल प्रिपेयर्ड, अनलेस आपके साथ कोई इमरजेंसी हो, और इमरजेंसी का मामला है तब तो आप जैसे भी जाएं, बिकॉज नहीं जाएंगे तो जॉब छूटेगा। कोई तरह की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो आप ध्यान रखें। अदरवाइज फॉर्मल तरीके से जाएं, बॉयज़ शेविंग प्रॉपर तरीके से करके जाएं। इसका ये नहीं मतलब है कि एवरीबडी नीड टू बी क्लीन शेप। आप अगर माउस्टेच, इफ यू वेयर द माउस्टेच, रखिए। दाढ़ी रखते हैं, फ्रिज कट रखते हैं, रखिए। बढ़ा के और बिखरे तरीके से मत रखिए, प्रॉपर ट्रिमिंग करा करके रखें ताकि वो वेल मैनेज लगे। गो फॉर ए प्रॉपर हेयर कट। बॉयज़ के लिए मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, प्रॉपर हेयर कट के साथ जाएं। ये उस तरह के अजीबोगरीब हेयर स्टाइल के साथ आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, इसको आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करने से ज़िंदगी में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे संस्थान में, अच्छे प्रोफाइल में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये काफ़ी हद तक मैटर करता है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स में आप लोग इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वंस यू गो हेड विद दैट, तो आप लोग को 2 चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, जहाँ भी इंटरव्यू हो, कोशिश करिए कि आप 10-15 मिनट पहले पहुँचे ताकि आप रिलैक्स हो सकें। ये पहला टिप्स। पहुँचिए सबसे पहले, और मेंटली आप एकदम अश्योर रहिए कि आज आपका लास्ट इंटरव्यू होगा। मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, वो आपको काम आने जा रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहुंचते हैं और हड़बड़ाने लगते हैं कि कितनी देर लगेगी, और 2 घंटा, अरे 2 घंटा बैठना पड़ेगा, 4 घंटा। कई बार आपके पेशेंस की भी टेस्टिंग होती है। पेशेंस ही नहीं है तो आप काम क्या करेंगे, टिकेंगे क्या? एबिलिटी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस एबिलिटी को रियल लाइफ में लॉन्ग टर्म तक अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो अच्छी बात होती है, और ऐसे लोग काम के होते हैं, और ऐसे लोग को हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनके पास रहें। तो आप माइंड मेकअप करके जाइए कि मैं पहले पहुंच जाऊं ताकि मेरा नंबर पहले आए। और दूसरी बात, रिलैक्स रहिए कि सुबह में 9 बजे पहुंचा हूं, शाम में 4 बजे भी इंटरव्यू होगा, तो मेरा माइंडसेट नहीं चेंज होने जा रहा है। होता क्या है कि जैसे जैसे देर होता है आप उकताने लगते हैं कि जल्दी हो जाता तो सर कब होगा, 5 बार आप टोकते हैं, लगता है कि इंटरव्यू हो गया और नौकरी मिल जाएगी। यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू। आप नौकरी लेने आए हैं, रोज आपको 9 से 5 वहां काम करना पड़ेगा, तो एक दिन में बेचैनी क्यों? कॉन्फिडेंट रहिए, एक्टिव रहिए। तो फर्स्ट 5 मिनट्स बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बोला। और उसके बाद में बात कर रहा हूं कि जब आप रूम में जाते हैं, आस्क परमिशन बिफोर यू एंटर। दरवाजे पर परमिशन लें, भले ही ट्रांसपेरेंट दरवाजा क्यों ना हो, बगैर पूछे न जाएं। कई बार ये लोग गलती कर लेते हैं और मामला एम्बैरेसिंग हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये बड़ी बेसिक बात है। बेसिक बात है क्योंकि ये जो सोच रहे हैं वो ये जानते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि वहीं से पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है और ठीक से फिर बात आगे नहीं बढ़ पाती। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन। एंटर कॉन्फिडेंटली एंड नाइसली इन ए जेंटल वे। पूरे आत्मविश्वास के साथ सभ्य तरीके से एंटर करिए। आपका कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए। कोई भी लुंज पुंज पर्सनैलिटी वाले को अपने साथ नहीं रखना चाहता। और अगर आपको लग रहा हो कि इंटरव्यू को देखकर सर मैं डर गया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, शॉक्ड रह गया, तो ये कोई आपके कैंडिडेचर को स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स नहीं दिलवाने जा रहा है। इट विल स्ट्रेट अवे लीड यू टू द रिजेक्शन। सीधा आपको ये रिजेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, टैलेंट अपग्रेड करते रहिए, इससे कॉन्फिडेंस आपको आएगा। बी एक्टिव एंड असर्टिव ड्यूरिंग द इंटरव्यू। पूरे इंटरव्यू के दौरान आप एक्टिव रहिए।
कई बार लोग बड़े लेथार्जिक तरीके से बैठ जाते हैं कि मेरा क्या काम, अब तो आपको पूछना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। या कई बार आप उकताए से बैठते हैं कि कितनी देर में छूटेंगे। इंटरव्यूअर इस बात को बहुत माइन्यूटली जज करते हैं कि जैसे ही मैंने कहा थैंक यू, क्या आपके चेहरे पे चमक आ गई? अगर थैंक यू पर चेहरे पे चमक आ गई तो इसका मतलब इतनी देर इंटरव्यू को डील करना आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। आप किसी तरह से कुर्सी पे बैठाए हुए थे। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। हम बच्चों के ऊपर बहुत वर्क करते हैं इन सब चीजों पर, इससे आपका माइंडसेट बनता है। आप किसी भी संस्थान के बच्चे हों, आपको जॉब मिलना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी चीज है। आप अपने लिए काम कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, जब आप इंटरव्यू रूम में होते हैं तो आपको दूसरा दुनिया में कोई आदमी काम नहीं आता। इंटरव्यू रूम में यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। वो सरप्राइजिंग क्वेश्चंस हो, शॉकिंग क्वेश्चंस हो, आपको खुद ही उस इश्यू को इंटरव्यू के दौरान देखना पड़ता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो इंटरव्यू के दौरान भी आप काफी एक्टिव रहें। एक्टिव रहने से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। नाउ एक्टिव रहने के साथ जो अगला पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ, ग्रीट। कितने आराम से आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर। किस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ये बहुत मैटर करता है। दूसरी बात, बिहार जैसी जगहों पे, अगर आप बिहार के बाहर किसी मेट्रो शहर में जा रहे हैं, किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, यानी बिहार भी अच्छी जगह है लेकिन डेवलप्ड शहरों में जा रहे हैं, तो वहाँ लोग बड़े फॉर्मल होते हैं, थोड़े कैजुअल भी होते हैं, तुरंत से हाथ बढ़ा देते हैं। बिहार में हमने देखा है कि लोग थोड़ा हाथ वाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, खास करके सीनियर और जूनियर वाले मामले में। तो आप अपनी तरफ से हाथ नहीं बढ़ाएं, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर इंटरव्यूअर हाथ बढ़ाता है तो आप तुरंत से मिलाएं पूरे आत्मविश्वास से। अदरवाइज आपके तरफ से गुड मॉर्निंग बोल देना काफ़ी होता है। मैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। बाहर हम हेलो हाय भी करते हैं, गुड मॉर्निंग भी करते हैं और हाथ भी मिलाते हैं जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। मैं अभी एंट्री लेवल बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर में, MBA वगैरह के कोर्स में फाइनल ईयर में है, MCA वगैरह में है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ BCA BBA या ग्रेजुएशन के कोई भी फाइनल ईयर के कोर्स वाले बच्चों के बारे में। तो अपनी तरफ से आप हाथ मत बढ़ाइए, ये मेरा सजेशन होगा आपको। जैसे आप ग्रीट करते हैं और हैंडशेक करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैंडशेक करने की जरूरत भी पड़ती है तो फर्म हाथ रखें, मजबूती से हाथ मिलाएं। हाथ मिलाते वक्त चेहरा जरूर देखें, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। लुंज पुंज मरा हुआ हाथ ऐसे बिल्कुल नहीं थमाएं, अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है। बी कॉन्फिडेंट जब आप किसी से हाथ मिला रहे हो। एंड माइंड योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना कुछ बोलते हैं उसका लेस देन 10% साउंड का इंप्रेशन पड़ता है। रेस्ट ऑफ द इंप्रेशन इज ऑफ टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज को आप अगर आप रीड करना शुरू करें, देन यू फाइंड कि ना दिस वाज समथिंग विच आई वाज मिसिंग। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने हिंदी पे ध्यान देते हैं, इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, और हिंदी और इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं, चौथे देते हैं। तो जो अच्छे टीचर हैं वो आपको कहते हैं हैंड राइटिंग पे भी ध्यान दो। तो अब जब आप कहीं बैठते हैं तो अपने बैठने के तरीके पे ध्यान दें कि आप कैसे बैठते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर आप समझ पाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हेन आई से चेक योर बॉडी लैंग्वेज, इट मींस डू चेक इट। आपको चेक करने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है। माइंड इट। अब मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको देखें। Look at this very body language. If you are able to see it, look at this very person sitting in a lousy way, बड़े आराम से इस तरीके से बैठे हुए इंटरव्यू ले रहे हैं। डू यू थिंक ही इज क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन? चलिए मैं आपको मानता हूं कि आपने बॉडी लैंग्वेज की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई वर्कशॉप नहीं अटेंड किया, किसी गाइड ने आपको नहीं बताया। आने वाले दिनों में अगर हमारे पास वक्त रहेगा तो हम बॉडी लैंग्वेज पर भी एक सेशन बनाएंगे लोगों को, ताकि मदद हो जाए। इस बॉडी लैंग्वेज को देख के आपको क्या इंप्रेशन लगता है? इज ही एन इंप्रेसिव पर्सन? हो सकता है नॉलेज हो सकता है स्किल हो, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? डेफिनेटली इट इज नॉट गिविंग अ पॉजिटिव साइन। ये एक पॉजिटिव मैसेज तो बिल्कुल क्रिएट नहीं कर रही है। व्हाट अबाउट दिस पर्सन? अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड दिस इज एक्सप्रेशन ऑन द फेस। बताता हूं उसे सोच करके। डू यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स? नो। हालांकि ये सारे लोग परफॉर्मर हैं, इन्होंने अपने ये वीडियो डाउनलोड, ये फोटोग्राफ इंटरनेट के लिए गए हैं, मैंने केवल आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि ये खराब लोग हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, विद ड्यू रिगार्ड्स टू दीज ग्रेट पीपल। नाउ ये भी बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है। नाउ लुक एट दिस वेरी थिंग। अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको से पूछा गया, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन यू आर गिविंग। डेफिनेटली दिस इज नॉट ओके। और इफ अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक चैलेंजिंग सिचुएशन, दैट व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, एंड यू आर गिविंग सच एन एक्सप्रेशन। लुक एट दिस पर्सन बीइंग वेरी डिफेंडिंग, व्हाट इज दिस? ये काम नहीं आने जा रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट।
आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको केवल ये झलक दिखाने की कोशिश की, भले ही आपने फॉर्मल बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन डिफरेंसेस तो आप समझ ही पाते हैं। Wherein, if a person is being asked and if his or her response is like this, ready to take on the क्वेश्चन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार, चेहरे पर फॉर्म स्माइल, क्वेश्चन बहुत सिंसियर तरीके से सुना जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि द पर्सन इज रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ दिस वेरी थिंग क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। ये आपके एटीट्यूड के बारे में पॉजिटिव स्कोर करने में मदद करता है। और एक और बात, अगर कभी आपको लगे कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे बॉडी से कोई गलत सिग्नल निकल गया, कोई गलत लैंग्वेज आ गई, आगे से सुधार लीजिए। जो गलती हो गई इंटरव्यू में उसको लेकर पछताना नहीं है और उसको लेकर के आगे का इंटरव्यू खराब नहीं होने देना है, आगे सुधार लीजिए। कई बार इंटरव्यूअर ये रियलाइज करते हैं कि हाँ वो गलती थी, लेकिन बाद में आप सुधर गए, बाद में आपने इंप्रूव कर लिया, तो वो आपको बुरा नहीं मानते हैं, वो पॉजिटिव स्कोरिंग ही करते हैं। आखिर उन्हें भी तो काम करने के लिए टैलेंटेड लोग चाहिए, और एक गलती से आप बिल्कुल बुरे नहीं हो जाते। नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ जब मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ? सिट स्ट्रेट एंड फर्मली ऑन योर चेयर। चेयर लुंज पुंज ऐसे झूलते हुए मत रहिए, इधर उधर मत रहिए, झुके हुए से नहीं रहिए, दब्बू टाइप, डोंट डू दैट। सिट फर्मली। इसकी आदत डालनी होगी आपको। घर पर आप बैठते हैं और क्वेश्चन की जब तैयारी कर रहे हैं, जब आंसर्स की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो फर्म तरीके से बैठ के ही बोलने की तैयारी करें। बैठे बैठे तैयारी मत करें। मान लीजिए कि आपके दीवार के सामने वो इंटरव्यू बैठा हुआ है और आप उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें। अगर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है तो मैं ये नहीं कहूँगा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं 2-4 बार प्रैक्टिस करूंगा ताकि मेरे से वो प्रैक्टिस हो जाए। हाउ डज इट मेक डिफरेंस वेदर द पर्सन इज सिटिंग हियर और नॉट? क्या फर्क पड़ता है कि आदमी कोई मुझे सुने ही? प्रैक्टिस मुझे करनी है, आपके देखने नहीं देखने से मेरे प्रैक्टिस पे फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सिट स्ट्रेट, प्लेस योर फीट ऑन द ग्राउंड। कई बार लोग क्या करते हैं कि पाँव को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं, नेवर डू दैट। कई बार क्या करते हैं कि पाँव हिलाते रहते हैं, घुटने हिलते रहते हैं, डोंट डू दैट। फर्मली दोनों पाँव को पूरे सोल के साथ जमीन पर टिकाएं, आराम से रखें, टो को मत रखें, हील को मत रखें, आड़ा तिरछा पाँव को मत रखें। बॉडी लैंग्वेज पे फर्क पड़ जाता है, टोन पे फर्क पड़ जाता है। रिलैक्स, स्टे काम, आराम से बात करिए। नौकरी के लिए गए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, आराम से बात करिए। नौकरी के लिए आप गए, जॉब के लिए गए, रिलैक्स। और जब आप रिलैक्स रहते हैं, आराम से बात करते हैं, सुनिए, बातचीत है, वहाँ कोई शूटिंग वाला मामला नहीं हो रहा है कि एक भी गोली चूकी तो यू आर डेड। इट इज नॉट। लिसन, रिस्पॉन्ड, टॉक टू द इंटरव्यूअर, डोंट आंसर, टॉक। आंसर मत करिए। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज नीरज कुमार, डोंट डू दैट। बात करिए। किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम? सर आई एम नीरज, माय नेम इज नीरज सर। आराम से बात करिए, टॉक। इससे अगला लेवल आपके लिए आसान हो जाता है। एक और तरीका मैं बताता हूं, जब आपको शांत होना हो, जब व्हेन यू आर इन पैनिक, ब्रीथ, हैव सम डीप ब्रीथ। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है। हैव 5 or 10 डीप ब्रीथ। उसके बाद गो हेड विद अ नॉर्मल ब्रीदिंग, आपको नॉर्मल होने में मदद मिलती है। एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेंटेन पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट। बेवजह ही इधर उधर नीचे इधर उधर देखना, आपसे कुछ पूछा गया और आप सर नीचे करके बात कर रहे हैं, दिस क्रिएट्स वेरी बैड इंप्रेशन, डोंट डू दैट। क्रिएट ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज में आंख का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बट डोंट स्टेयर। इट इज नॉट दैट कॉन्स्टेंटली यू आर लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द पर्सन, डोंट डू दैट। रिलैक्स। और जब मैं आपसे बात करूंगा तो कभी आपको भी देखूंगा, थोड़ा इधर उधर भी नजर जाती ही है, दैट इज बट नेचुरल। ये भी नहीं होना चाहिए कि बस सर आपको देख लिया मैंने, डोंट डू दैट। रिमेन रिलैक्स, आराम से बात करिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, जब आप बैठते हैं और अगर कुर्सी में अगर हैंड लगा हुआ है तो अपने हाथ को आराम से रख दें, हैंड रेस्ट पर आराम से रख दें। नेक, आईज, गर्दन का मूवमेंट होना चाहिए। अभी आप लोग देखिए, मैं ही बोल रहा हूं तो जब मैं बोलता हूं तो मेरी गर्दन आगे आती है, चेहरे पर एक्सप्रेशन आता है, हाथ आता है। मैं ऐसे फॉर्मली नहीं बोल सकता, रोबोटिक नहीं हो सकता मैं। आई एम नॉट स्पीकर, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, सो आई विल यूज माई बॉडी। कहीं मेरी बॉडी मूव करेगी, कहीं मेरे आईज मूव करेंगे, कहीं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे मैं स्ट्रेस करूंगा, कहीं मैं गैप दूंगा। ये नेचुरल है, इसकी प्रैक्टिस आप करिए। ड्रामा नहीं करने को बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करिए और नॉर्मल रहिए। अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे और अगर आपने ईयरफोन लगा रखा होगा या दोबारा से देखिएगा इस वीडियो को, तो आप रियलाइज करेंगे कि मैं मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूं। आई एम नॉट शूटिंग, मैं सिंपली आपसे बात कर रहा हूं सभी लोगों से। ऐसा आपको लगा होगा, और अगर लग रहा है तो पर्पस पूरा है। इंटरव्यूअर को भी यही लगना चाहिए, दैट इज द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इज टॉकिंग टू हिम। और एक और बात को ध्यान रखिए, गलतियां माफ करने के लिए इंटरव्यूअर तैयार होते हैं, कोई भी होता है। जब आपके टैलेंट पर उसको भरोसा होता है ना, तो थोड़ी बहुत जो गलतियां होती है, ही और शी इज रेडी टू एक्सक्यूज, वो माफ करने के लिए तैयार होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एक जगह पर रहें और अपने बॉडी पॉस्चर पे वर्क करें, थोड़ा अपने बॉडी पॉस्चर को देखें, और अगर जब वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों को सुनिए। लिसन, आपके नेक मूवमेंट होने चाहिए, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन, टेंस एक्सप्रेशन वगैरह मत करिए। आप परेशान हो रहे हैं, अवॉइड हो रहे हैं, बेचैनी सी हो रही है, बार बार दरवाजे की ओर देख रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, ये शो करता है कि अब आप टेंस हो रहे हैं। डोंट डू दैट, ये काम आप बिल्कुल नहीं करें। कई बार लोग अपने हाथ को ऐसे करने लगते हैं, मुट्ठी पकड़ लेते हैं, कोई बात होती है, यहाँ गोद में भी रखे होते हैं तो हाथ को पकड़ लेते हैं। डोंट डू दैट, ये टेंस एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं होती है, इसका आप लोग ध्यान रखें। अपने हाथ को यूजुअली हम क्रॉस नहीं करते हैं, डोंट क्रॉस योर हार्म, लेग वगैरह मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चेयर पे स्लाउचिंग, कोई भी इस तरह का काम मत करिए कि चेयर मिल गया और आप झूम रहे हैं, अच्छा इंप्रेशन वगैरह नहीं होता है। एक और पर्टिकुलर पॉइंट है कि सर जब हम बोल नहीं रहे हैं, इंटरव्यूअर बोल रहे हैं, उस वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? एक्सक्यूज मी, जब आप नहीं बोल रहे हैं, इंटरव्यूअर बोल रहे हैं, कोई सिचुएशन दे रहे हैं, जस्ट रिमेन रिलैक्स, सुनिए, एक्सप्रेशन दीजिए, हाथ से बात करिए। अगर अग्री करने वाली बात है तो अग्री करिए, अगर उसने कोई चौंकने वाली बात कही है तो चौंकिए, कोई मुस्कुराने वाली बात है तो आप मुस्कुराएंगे कि ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन होगी सर। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको लाइवली बनाता है और आपको लाइवली होना भी चाहिए, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ मैं बता रहा था, जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने बोला फर्स्ट 5 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो आपको स्टेटमेंट बोला था दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो पूरा फ्रेज कंप्लीट होता है एंड लास्ट इंप्रेशन इज अ लास्टिंग इंप्रेशन। लास्टिंग का मतलब परमानेंट होता है। कई बार आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें होता है लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और कई बार परमानेंट एड्रेस की जगह लास्टिंग एड्रेस भी लिखा रहता है, यानी परमानेंट एड्रेस। जब आप जाते हैं, इंटरव्यू अच्छा गया, बुरा गया, गड़बड़ हो गया या बढ़िया रहा, जब जाते हैं आपके पास एक और मौका है टू मेंड ऑल दीज थिंग्स, हैव अ पॉजिटिव डिपार्ट। थैंक्स करिए आपसे बात करने के लिए, अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ मजबूती से मिलाइए, लुंज पुंज हाथ मत मिलाइए कि सर अब तो इंटरव्यू खराब हो गया, हाथ मिला के क्या करें, कोई फायदा। डोंट डू दैट, आराम से बात करिए, कॉन्फिडेंट बात करिए, एक अश्योरेंस दीजिए कि सर इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, सर आई एम सॉरी आई कुड नॉट परफॉर्म बेटर, आई होप आई improve myself and I'll be able to match your expectation। कुछ बोलिए कि सर आई एक्सपेक्ट अ चांस, उसके बाद मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, या अपनी गलतियों को मान लीजिए कि सर आज थोड़ा इट वॉज नॉट माई डे, आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट आगे मौका मिलेगा तो आई ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ। कुछ एक पॉजिटिव नोट पर ही खत्म आप करें उसको, ये बिल्कुल ध्यान रखें, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस यू कैन विन द पर्सन। आपके एटीट्यूड से जो बात शुरू हुई थी वो यहाँ पे बात खत्म होगी, इसका आप ध्यान रखें। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू से इज दैट, ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर ली है, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर। इससे मेरा क्या मतलब है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चंस जो आपसे संभावना है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जब दो व्यक्ति सड़क पे मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? ज़्यादातर संभावना है कि लोग यही पूछते हैं कैसे हैं, ठीक है ना, और सब बढ़िया, एक दूसरे का कुशल क्षेम ही पूछते हैं। इंटरव्यू में भी कुछ सर्टन क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 50-60 क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा और उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। अगर आज नहीं कर पाया तो अगले सेशन में मैं डिस्कस कर लूंगा और उन सारे क्वेश्चन पे आपके डाउट को भी डिस्कस कर लूंगा। इससे आपका क्या होगा कि कम से कम तैयारी मजबूत रहेगी। याद रहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अलावा बाहर से भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोदार सर ने बोला है तो यही पूछना, इट इज नॉट। क्वेश्चन बाहर से भी पूछे जा सकते हैं, सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की थोड़ी तैयारी करके रखते हैं तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि चलो मेरे पास बात करने के लिए टॉपिक है, कुछ पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो आप लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार करें। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चंस दूंगा और मोटा मोटी उससे आप कम से कम 200-250 क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप ये 50 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आप अगले 500 क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेन कॉन्शियस कि एकदम यही क्वेश्चंस नहीं, बी रेडी फॉर टफ क्वेश्चंस, सरप्राइजिंग क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहेंगे। इंटरव्यू इज नॉट अ वर्क वेर इन यू आर गोइंग टू मक अप द थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू वोमिट इट। घर से क्वेश्चन याद करके आया, आपने पूछा और मैंने आपके सामने रख दिया और नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में भी वाइवा होता है, 1-to-1 इंटरव्यू होता है, उसी के बाद नौकरी फाइनल होता है। यूपीएससी इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन, बात समझिए। टैलेंट पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है उन टैलेंटेड लोगों को, युवाओं पर, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए तो दे रिमेन जॉबलेस पर्सन, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू, इसको समझिए।
थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हम एक दूसरे को समझ लेंगे, हमारी माइंडसेट मैच कर लेगी, तो हम इसको बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे और भला आप ही का होगा, आप ही के परिवार के लोगों को आप पर गर्व होगा, फ्यूचर आप ही का अच्छा बनेगा और नॉलेज कोई छीन नहीं सकता, इसलिए नॉलेज को इंप्रूव करिए। और अगर इस दौरान आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं, अगर कोई सवाल आपने किए हैं लाइव पर जो कि मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं, मैं अगला सेशन जो करूंगा आपके क्वेश्चंस को उसमें आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहले क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं, तो पहला क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs, हमें इसको तैयार कर लेना चाहिए। ये कुछ सर्टेन क्वेश्चन हम तैयार कर लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बताता हूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये वो क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप रूम में एंटर करते हो तो आपसे तुरंत पूछ लिया जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या व्हाट वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये पहला क्वेश्चन होता है यूजुअली, दूसरा भी हो सकता है, कुछ और भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन 99% केसेस में देखा गया है। नाउ एक और चीज बता दूं, यही वो क्वेश्चन है जिसमें 90% लोग फेल होना उनका तय हो जाता है। अब आप कहेंगे इंट्रोडक्शन में क्या दिक्कत है? अब 2-3 तरीके से इसको सोच लीजिए। पहला, इंटरव्यू में कुछ भी लाइटली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लाइटली लेते हैं, वो अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ उनको मालूम होता है, महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में क्या सोच करके हिस्सा लिया ये उनको मालूम होता है, लेकिन अपने बारे में वो रिसर्च नहीं करते हैं कि मुझे ये अच्छा क्यों लगता है, वो अच्छा क्यों नहीं लगता है। और जब उनसे एग्जाम में पूछे, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये क्यों, तो वो लॉस्ट हो जाते हैं कि क्यों, पता नहीं, अच्छा लगता है। आप प्रिपेयर्ड रहिए, आपके मुंह से जो स्टेटमेंट निकलता है वो उस पर 5 Ws पे वर्क करिए। क्यों, कब, कहां, कैसे, क्यों नहीं, क्या, वर्क करिए। यानी हर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट ऑथर, आपने किन्हीं का नाम लिया, क्यों, अच्छा लगता है सर, डोंट डू दैट, क्यों, आंसर तैयार रखिए। कब से अच्छा लगता है, उससे पहले कौन अच्छे लगते थे, वो क्यों अच्छे लगते थे, ये क्यों अच्छे लगते हैं, इनका कौन सा नॉवल पढ़ लिया, उसमें क्या अच्छा लगा और उसमें क्या बुरा लगा, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। एनालाइजेशन की एबिलिटी आप में है कि नहीं है, इन चीजों को आप तैयार रखें। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कहीं भी काम आएगा, चाहे जॉब के लिए जाएं या फिर कहीं भी जाएं, किसी भी लेवल के जॉब के लिए जाएं, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, BPSC और PCS, आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि अपने बारे में बताएं। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड वर्क इन इंग्लिश। आप अपने इंग्लिश पे वर्क करिए, इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करिए। प्राइवेट सेक्टर्स में, अच्छी कंपनीज में इंग्लिश बोलने से आपको एक एडेड एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलता है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, बाकी बातें एक तरफ, और सीखने का कोई नुकसान भी नहीं है। मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, और अगर मैंने इंग्लिश सीखा है तो इससे मुझे कोई नेगेटिव स्कोरिंग नहीं मिलती है, पॉजिटिव ही मिलती है। इंप्रूव करिए अपने आप को, बाकी बहस को हम बाहर रखेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्यों लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं। दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पर्सन। मेरा क्वेश्चन आपसे है, चाउशेस्को निकोलाई कौन थे? आपको नहीं मालूम है, पढ़ेंगे हिस्ट्री तो पता चलेगा। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने में बारे में बताइए। और जब आपसे पूछा जाता है तो इंटरव्यूअर की नज़र में दुनिया का ये सबसे हल्का सवाल है, इससे और हल्का सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। और इस सवाल की आपको तैयारी करनी चाहिए। अब यहां पर 2 सवाल है। इफ दिस वेरी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड यू दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ भी आपसे पूछा गया तो इसके जवाब में हमें क्या जवाब देना है। कई बार यहां पर लोग इरेलेवेंट आंसर्स देने लगते हैं। इरेलेवेंट का मतलब ये हुआ वो बातें जिसका टॉपिक यानी मुद्दे से सरोकार नहीं हो। तो हमारे पास 2 तरह की इंफॉर्मेशन बनती है कि अगर कोई मुझसे पूछे मेरे बारे में कि आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, तो मैं या तो रिलेवेंट बातें बोलूं जो मेरे इंट्रोडक्शन से ताल्लुक रखती हूं और मुझे जॉब की ओर नजदीक लेके जाए, या मैं इरेलेवेंट बातें बोलूं जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, या जो मेरी बोली गई चीज मुझे जॉब की ओर लेकर के नहीं जाती है। तो हमें रिलेवेंट चीजों के बारे में बात करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, इस पर्टिकुलर स्लाइड को थोड़ा सा देखें। जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर आर सम सर्टेन थिंग्स व्हिच यू आर सपोज टू आंसर। ये जो चीजें हैं ये रिलेवेंट चीजें हैं जिसका आपको जवाब देना चाहिए, इसमें इरेलेवेंट कुछ भी नहीं है। रिमेंबर, रिलेवेंट है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी का मतलब कि सर इन सारी चीजों का मैं जवाब दे दूंगा, डोंट डू दैट, कभी मत करिए। बिकॉज देन इट विल बी लाइक दैट कि आप कोई किताब याद करके आए हैं, ए से शुरू किया, जड़ तक बोलूंगा, बीच में रुकूंगा नहीं। मेक इट डायनामिक।
इन्हीं में से आप सर्टेन पॉइंट्स को चूज करें। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप इसको कॉपी में लिख सकें तो अच्छा रहेगा। इसमें आप अपने नाम को बताते हैं, आप कितने साल के हैं, उम्र क्या है, आप ये बता सकते हैं। ध्यान रहे कंपलसरी कुछ भी नहीं है, यहां तक कि नाम भी बताना कंपलसरी नहीं है परिचय में। अब आप कहेंगे नाम भी बताना क्यों नहीं कंपलसरी? सर नाम तो कंपलसरी होना ही चाहिए, एज नहीं बताऊंगा। हो सकता है इंटरव्यू ने आपसे कहा कि ओके नीरज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अब मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है बातचीत के दौरान इंटरव्यू ने पूछा सो नीरज हाउ आर यू, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अब मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन सीधा कहा गया यस नेक्स्ट, यस टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आपका रिज्यूमे उसने खींच लिया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इन चीजों को आप बताएंगे। इसको थोड़ा आप ध्यान रखें कि कब मैं किन चीजों को बोलूं, इनके ऑर्डर्स को मैं कैसे रखूं, हर एक चीज का बताना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर जो मैंने चीजें आपको लिखी है, आपको आपके नेम का पता होना चाहिए, जो कि मैं बोलूं कैसे। एक कॉमन गलती लोग कर लेते हैं, पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और लोग तुरंत बोलते हैं माई सेल्फ नीरज। रॉन्ग इंग्लिश। माई सेल्फ वर्ड का मतलब होता है मैं खुद। ये लाइन बिल्कुल मत बोलिए। अगर इंग्लिश विषय के जान ज्यादातर लोग बोलते हैं, किताबों में भी आप कभी पढ़ लेते होंगे इस तरह के लैंग्वेज को, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपको बोलना चाहिए मेरा नाम ये है, माई नेम इज दिस, या आई एम दिस। अब आप कहेंगे नहीं सर पढ़ा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में होता है माई सेल्फ नीरज। तो अगर मैं पूछता हूं कि आप अपने बारे में बताइए और हिंदी में आप बोलते हैं मेरे बारे में नीरज पोद्दार, कैसा लगा? आप अपने बारे में बताइए योर सेल्फ, मेरे बारे में नीरज पोद्दार, दिस इज बैड, दिस इज इलॉजिकल, रॉन्ग। सो बी पर्टिकुलर अबाउट इट। और अभी हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हम ग्रामर अभी आपको इसमें एक्सप्लेन करें, लेकिन कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स या कॉमनली जो गलतियां हो जाती है बोलते वक्त उसका हम ध्यान रखेंगे, और वो उस पर एक वीडियो ट्यूटोरियल हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल हम ध्यान देते हैं एज के बारे में पता रखिए, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोलना सीखिए। एज कितना है इंटरव्यू में जाने से पहले कैलकुलेट कर लें कि 20 के हो चुके, कि 21 के हो चुके, कि 20 पूरा हुआ, कि 21वां चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्चुअल ये है, सर्टिफिकेट में ये है। जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको इंटरव्यू में बोलना है। इसको थोड़ा ध्यान रखें। सर पता नहीं डेट ऑफ बर्थ क्या है, किसी को याद नहीं था तो लिख दिया, बताने की जरूरत नहीं, जो लिख दिया वही आपका आंसर होना चाहिए। अगली चीज आप बता सकते हैं अबाउट योर वेयर अबाउट्स, आप कहां से हैं, किस लोकेशन से हैं, बताया जा सकता है। ये भी सेल्फ इंट्रोडक्शन का हिस्सा हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताएं, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो मैट्रिक से शुरू करिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या डिसेंडिंग में भी बता सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। जब आप क्वालिफिकेशन बताते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि क्वालिफिकेशन के साथ अगर कोई रिलेवेंट चीज़ है तो उसी वक्त बता दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, बीबीए जैसा, बीसीए जैसा कोर्स कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए एमबीए वगैरह कर रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान ही आप इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं, उसका भी जिक्र करें। आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है उसका भी जिक्र करें बताते वक्त में, आपके टैलेंट को निखारता है, वो बताने का वक्त है। अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह किया है तो बताइए, नहीं किया है तो ये नहीं बताते हैं कि आई हैव नॉट डन एनी इंटर्नशिप। जॉब एक्सपीरियंस है तो बताइए आई हैव गॉट सम जॉब एक्सपीरियंस एज वेल। नहीं है तो ये नहीं बताने की जरूरत है कि आई डोंट हैव जॉब एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि छुपा लेना है। पूछा जाएगा कि डू यू हैव गॉट एनी जॉब एक्सपीरियंस, आप बताएंगे नो सर आई डोंट हैव। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, खुद से बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताने की क्या जरूरत है कि मेरे जेब में अभी 5 का रुपए का नोट नहीं है। पूछेंगे आपकी है क्या तो बता दूंगा नहीं है, इररिलेवेंट बात है। पूछेंगे तो जरूर बता दूंगा। तो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। उसके बाद हम यूजुअली अपने आइडियल पर्सन के बारे में भी बताते हैं कि हमारी आइडियल पर्सन कौन है, हम किन के जैसा बन सकते हैं, या किन को हम अपना आइडियल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। तैयार रखिए किन को आप मानते हैं और क्यों मानते हैं। ये जवाब का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो 5H पे जरूर वर्क करिए, डिटेल में तैयारी रखिए। केवल बुकिश और गुडी गुडी आंसर बनाने से नौकरी नहीं मिलती है, उससे हम मिसमैच कहते हैं। मिसमैच का मतलब हुआ कि बोले हुए वो स्टेटमेंट जो आपके चेहरे पे सूट नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, डोंट स्पीक बिग थिंग्स इफ दीज आर इररिलेवेंट टू यू, इफ दीज आर फॉल्स थिंग, डोंट डू दैट। नेक्स्ट चीज जो होती है वो हम हॉबीज वगैरह के बारे में बात करते हैं, नेचर के बारे में भी बात कर सकते हैं कि बाय नेचर आई एम लाइक दिस। हॉबी के वगैरह में बात करिए, हॉबी वगैरह के बारे में। हॉबी वगैरह के बारे में आप जब भी बात करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखें कि जो हॉबी है उस पर थोड़ा बोलने के लिए तैयार रहें। फिल्में देखना ही हॉबी है तो कौन सी फिल्म आपने देखी है रिसेंटली, या उसकी स्टोरी क्या थी, क्यों देखी, एक्सक्यूज मी,
उसके लिए तैयार रहें। किताब पढ़ते हैं तो कौन सी किताब पढ़े, ट्रैवलिंग ही आपकी हॉबी है तो कहाँ ट्रैवल किया, क्या अच्छा लगा, इन सब चीज़ों के साथ तैयार रहें। अगली चीज़ आती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। थोड़ा अपना स्वॉट एनालिसिस करिए, एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तुरंत से लोग नेट से देख के ले आते हैं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई नेवर गिव अप। डोंट डू दैट। आपका जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय योर एक्टिविटीज़। उसे हर हालत में एक्टिविटी से सपोर्ट होना चाहिए। तो आप उसके बारे में बिल्कुल तैयार रहें कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। केवल दूसरे की चीज़ को कॉपी मत करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम योर वेल विशर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिमेज कॉलेज के थ्रू हमने जो ये मुहिम उठाया है कि बिहार के सब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन हम उसके घर पे देंगे, मोबाइल पर देंगे, आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप समझिए इसका हमारे को क्या फ़ायदा है। आप सुन रहे हैं, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, कोई भी सुन सकता है, और ये सारी चीज़ों से केवल एक आदमी को लाभ होगा, जो वो हैं आप। आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए, रिलेटिव्स को शेयर करिए, और सिमेज के चैनल पर और भी जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो अपने अपने विषय की जानकारी दे रहे हैं। आपको मैनेजमेंट के विषय से रिलेटेड क्वालिटी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अभी मिल जाएंगे, आईटी से रिलेटेड जो विषय हैं वो मिल जाएगा। आप